बुलेटिन का आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं, नवाज शरीफ वापस आना चाहते हैं तो टिकट देने को तैयार हूं। कान खोल कर सुन लें, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। इमरान खान आखिरी वक्त तक करप्शन ज़दा माफिया के खिलाफ खड़ा रहेगा। वजीर दाखिला शेख रशीद का दो टोक ऐलान। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शहबाज शरीफ जैसे झूठे और चोर के मुंह से मुखालिफिन के गिरेबान पकड़ने की बातें अच्छी नहीं लगती। शेख रशीद ने आसिफ जरदारी के खैमे लगाने के बयान पर कहा, जरदारी और उनके टेंट उखड़ने का वक्त आ रहा है। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात बिल्कुल ठीक होने का दावा भी किया। शेख रशीद ने कहा, अवाम ने चोरों को पकड़ने के लिए वोट दिए, लेकिन हम अपने मकासद में नाकाम रहे। नवाज शरीफ साहब ने आना है तो जनाब मैं अपनी जेब से उनको टिकट ऑफर करता हूँ, आज कराची आए और एक वन साइडेड टिकट भी अलाउ भी करता हूँ। इतना सारा ड्रामा करके आप बीमारी का गए, अल्लाह आपको सेहत दे और यकीनन सेहतमंद है, क्योंकि किसी डॉक्टर को तो आपने दिखाया ही नहीं। 3 आपके खानदान के लोग यहाँ मौजूद हैं, आप भी आ जाएं, बिस्मिल्लाह करें। आसिफ जरदारी साहब ने कहा मैं लाहौर में टेंट लगाने लगा हूँ। आसिफ जरदारी साहब, आपके और मेरे टेंट के उखड़ने का टाइम आ गया है। ये आप जैसे चोर हमारे गिरेबानों पे हाथ नहीं डाल सकते हुजूर। इसमें जरा बराबर उसको शक नहीं है कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी खानदान एक करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश और एक्स्ट्रावेगेंट इस मुल्क की दौलत बाहर ले जाने वाले। और अगर कोई ये समझ रहा है कि इमरान खान जा रहा है तो वो कहीं नहीं जा रहा। वो आखिरी सांस और आखिरी लम्हे और आखिरी वक्त तक इस करप्शन ज़दा क़यादत के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहेगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी की खबरों पर हुकूमती कैंप में खलबली मच गई। फवाद चौधरी ने शरीफ फैमिली को सिसिलियन माफिया कह डाला। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फारूक हबीब ने कहा, बयान हल्फी नवाज शरीफ ने अदलिया पर हमला करने के लिए तहरीर कराया। मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा, शरीफ खानदान ने अदलिया पर हमला करने के लिए मनसूबाबंदी की कार्रवाई में रुकावट डाली। अब बड़ा सवाल यह है, सहाफ़ी को काबिल एतराज़ हल्फनामा किसने दिया? वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने शरीफ फैमिली को एक बार फिर सिसिलियन माफिया कह दिया। कहा, राना शमीम ने जज साहिबान के खिलाफ हल्फनामा नवाज शरीफ के दफ्तर में उनके सामने नोटराइज कराया। एक बार फिर साबित हो गया ये लोग माफिया की तरह अदालतों और इदारों को ब्लैकमेल करते हैं। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं, बड़ा इंकशाफ है। बयान हल्फी नवाज शरीफ ने अदलिया पर हमला कराने के लिए तहरीर कराया, इसीलिए तो नवाज शरीफ को गॉडफादर कहा गया था। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। मावन खुसूसी शहबाज गिल ने तंज किया, नवाज शरीफ पहले वाला नवाज शरीफ नहीं, इनकलाबी बन चुका है। डील हो गई है। जबरदस्त मियां साहब, ये होती है वोट की इज्जत। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं, वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले डील के सहारे तलाश कर रहे हैं। नवाज शरीफ वतन वापस आए, उनकी मंजिल उनका इंतजार कर रही है। वोट को इज्जत दो की बातें करने वाले आज डील की तलाश में इधर से उधर देख रहे हैं। उनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, पासपोर्ट ख़त्म हो रहा है, वतन तो उन्होंने आना है। मुझे तो लगता है कि सेविंग ग्रेस की तलाश में है, लेकिन इस तरह की बातों से वो अपने ही नारे को भी नुकसान दिया उन्होंने। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा, नवाज शरीफ चिगोयरा बनने वाले ही थे कि वीज़ा ख़त्म हो गया। नवाज जरदारी इनकलाब की बातें सिर्फ भड़कियाँ हैं। हुकूमत बलोचिस्तान की महरूमियाँ दूर करेगी। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी कहते हैं, बलोचिस्तान में तालीम और मवासलात के नए मंसूबे शुरू करेंगे। तहरीक इंसाफ जिन मंसूबों पर काम कर रही है वो 5 साल ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए हैं। कासिम सूरी ने कहा, नवाज शरीफ वतन वापस आना चाहते हैं तो जरूर आए, लेकिन उन्हें मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। तमाम बलूचिस्तान के हवाले से मरकज में आवाज बनूंगा। 3.25 साल गुजर चुके हैं। इंशाल्लाह ये जो बाकी रह गई हुकूमत वक्त पूरा करेगी। हम तो चाहते हैं कि वापस आए और जेल में वक्त गुजारे। वो जो बीमारी का जो बहाना करके जो गए थे और वहाँ पे बिल्कुल सेहतमंद हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनको आना चाहिए और यहाँ पर जेल में अपना वक्त गुजारना चाहिए। चोर पूरा पाकिस्तान उनको कहता है, पूरे पाकिस्तान को पता है। अदालतों ने जो है उनको चोर साबित किया हुआ है। साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक का कहना है कि लदम तहरीक तालिबान दहशतगर्द तंजीम है जिन्होंने हमें जख्म दिए हैं। हुकूमत इनसे मुज़ाकरात कर रही है। अफगानिस्तान इकरामुल्लाह को हमारे हवाले कर दे। इस्लामाबाद में अपनी किताब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल की तकरीब रुनमाई में रहमान मलिक ने कहा, मियाँ साहब के आने की खबरें हैं, उनके आने से क्या फ़र्क पड़ेगा। आसिफ जरदारी के सियासत में एक्टिव होने पर मुखालिफिन को तकलीफ हो रही है।
टीटीपी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब जबकि टीटीपी के साथ बातचीत हो रही है तो दिल तो दुख पहुंचता है लोगों को। टीटीपी के साथ आप बातचीत न करें तो ये इकरामुल्लाह को पकड़ के हमारे हवाले किया जाए। अब ये सिर्फ मियाँ साहब खुद ही बता सकते हैं वो किस लिए आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, आके क्या करेंगे और उनके आने पे इस हुकूमत में क्या फर्क पड़ेगा। अभी थोड़े दिन ही हुए असद जरदारी साहब ने थोड़ा अपने आप को एक्टिव किया, बहुत से लोगों के दर्द शुरू हो गया। आने वाले वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत आगे बढ़ेगी और उभरती नजर आएगी इंशाल्लाह आपको। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 14वीं बरसी कल मनाई जाएगी। गढ़ी खुदा बख्श में मरकजी तकरीब की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी आज नोडेरो भुट्टो हाउस पहुंचेंगे। मुल्क भर से जयालों के काफिलों की गढ़ी खुदा बख्श आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा जैन आशिक पठान से। जी जैन, बताइएगा। जी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 14वीं बरसी की तैयारियां आखिरी मराइल में दाखिल हो चुकी हैं, जबकि लाड़काना भर में और नौदेरों रतोदेरों में जो है जगह जगह इस्तकबालिया कैंप लहू गरमाने के लिए जयालों के जो है वो लगाए गए हैं। जबकि तैयारियों में बैनर्स आवीज़ा किए गए हैं, पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े झंडे लगाए गए हैं, जबकि सिक्योरिटी भी इंतहाई जो है गढ़ी खुदा बख्श में जो है वो कर दी गई है। मज़ार को इस वक्त जो है वो मुकम्मल बंद कर दिया गया है, जबकि इस वक्त सिक्योरिटी इंतहाई सख्त की गई है। मज़ीद मैं आपको बताऊं कि जलसे के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, शरीक को चेयरमैन जो है आसिफ अली जरदारी और CM सिंध और दीगर अहम रहनुमा जो है वो जलसे को जो है वो खिताब करेंगे। जबकि जलसे का आगाज़ जो है कल सुबह 1 बजे होगा, जो 6 बजे के करीब जो है वो इख्ताम पजीर होगा। जी और दिसंबर के रिमझिम ने सर्दी बढ़ा दी है। कराची में हल्की हल्की बारिश हुई, आसमान पर काली घटाएं छाई रही। कोयटा, खुजदार समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। ज़ियारत में बर्फबारी ने वादी के हुस्न को दुबाला कर दिया। गिलगित और कश्मीर के पहाड़ों पर भी बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मौसम से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं कि दिसंबर के रिमझिम ने सर्दी बढ़ा दी है। कराची में हल्की हल्की बारिश हुई है, आसमान पर काली घटाएं छाई हैं। कोयटा, खुजदार समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। मलिका कोहसार मरी में बर्फबारी शुरू होते ही सयाह खुशी से झूम उठे। मरी माल रोड, कश्मीर पॉइंट, पतरियाटा, अयूबिया, नथिया गली समेत दीगर मकामात पर सयाहों का बेहद रश है। इस वक्त हमारे नुमाइंदा ताज बुखारी माल रोड मरी पर मौजूद है, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी ताज बुखारी, मजीद बताइएगा। जी, मौजूद इस वक्त में मलका कोसार मरी में, जहाँ पे लाइव बर्फबारी जो है वो शुरू हो चुकी है और आसमान से रूई के गाले जो हैं वो उतर रहे हैं, जिनको देख के स्याह खुशी से निहाल हो चुके हैं। यही थोड़ी देर कबल जो है स्याहों की बहुत बड़ी तादाद मरी में मौजूद थी, लेकिन बर्फबारी ना होने की वजह से मायूसी छाई हुई थी और अभी जो है वो लाइव बर्फबारी को देख के स्याह जो है खुशी से निहाल हो चुके हैं। अगर बात की जाए इस वक्त मरी इंतजामिया की, तो इंतजामिया भी हाई अलर्ट है, मशीनरी भी जो है वो खड़ी है और खुदा ना खास्ता किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए मरी इंतजामिया तैयार है, जिसके लिए असिस्टेंट कमिश्नर मरी मुख्तलिफ मुकामात के जो है वो दौरे भी कर रहे हैं। और इसी तरीके से ये बर्फबारी जो है सिर्फ ना मरी में बल्कि अयूबिया, नथिया गली और न्यू मरी, पतरियाटा, कश्मीर पॉइंट, पिंडी पॉइंट भी स्याहों की बहुत बड़ी तादाद जो है इस वक्त इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय कर रही है। जी, वज़ीर-ए-आज़म के बर्फानी चीते से मुतालिक ट्वीट पर अवाम ने तबसरों की भरमार कर दी। किसी ने पूछा कप्तान महंगाई कब कम करने से मुतालिक वीडियो कब शेयर करेंगे, किसी ने तंजिया वार कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म का ट्वीट अवाम के मिले जुले तबसरे। शहरियों को कप्तान के सयाहत से मुतालिक लेक्चर याद आ गए। एक मनचले ने पूछा, इसके पीछे तो 30-40 अरब की सयाहत आना थी, आपने मुफ्त में वीडियो दिखा दी। महंगाई के सताए भी भला चुप कैसे रहे। एक दिल जले ने लिखा, काश आप मईशत में बेहतरी और गुर्बत कम करने की वीडियो भी शेयर करें। किसी ने सीधा वार किया और लिखा, कपड़ों से नजर हटे तो डॉलर का रेट भी देख लीजिएगा। सार्फिन ने जुगत लगाने का मौका भी जाने ना दिया। किसी ने लिखा, ये भी चिल्ला रहा है, आपने घबराना नहीं है। हुकूमत महंगाई काबू करने में नाकाम। रोजमर्रा की कीमतों में इजाफे ने आम आदमी का बजट बुरी तरह मुतासिर किया है। 2 वक्त का खाना मुश्किल हो गया। अवाम कहते हैं हुकूमत ने गरीब के मुंह से खाने का निवाला तक छीन लिया। हम क्या कर सकते हैं, हमने तो इनको ओढ़ दिए कि हमारे देखो अच्छे दिन आ जाएंगे, लेकिन अच्छे दिन का
ख्वाब ही रह गया। महंगाई इतनी है, अच्छे सफ़ेद पोश आदमी का जीना बड़ा मुश्किल है। हर चीज़ इतनी महंगी है, हर चीज़ इतनी महंगी होगी कि हद से बाहर होगी। महंगाई ने आवाम का जीना दोबार कर दिया है। जिनको खान साहब चोर कहते थे उनके खिलाफ तो कुछ साबित ही नहीं हुआ। वो चोर भले नहीं थे, आवाम को रोटी तो मिलती थी, 10 रुपए की 12 रुपए की रोटी मिल रही है। महंगाई तो बहुत है कि गरीब बंदा बहुत ही परेशान है। हम सिर्फ इतना देख लें कि हम आम आदमी को फ़ायदा किस चीज़ से होना था। आटा, घी, चावल, पेट्रोल की सस्ता होने से इससे फ़ायदा होना था ना। हमने गवर्नमेंट की कौन सी दीवार गिराई थी भाई कि आम आदमी के साथ इतनी बड़ी ज्यादती हो रही है, और वो भी सरेआम हो रही है। वज़ीर आज़म जैसे बंदे का 5 लाख में गुजारा न हो तो आम बंदे का 50,000 में कैसे गुजारा हो सकता है? आप ही इसको इंसाफ करें कि वज़ीर आज़म को चाहिए कि शर्म करे और हमारी जान छोड़ दे। आम आदमी की पहुँच तो बहुत दूर हो गई ये सारी चीज़ें, और महंगाई जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जब से इमरान खान की हुकूमत आई है मजदूर तबका पिस के रह गया। ना मजदूरी लभदी है ना काज लभदी सानू। घ्यो देख लो कितने की अभी है, चीनी देख लो। गरीब मरदा पिए तो गरीब मरदा पिए, जिम्मेदार को पैसा है अपना वक्त गुजारी भी है, गरीब की दे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का मुल्क में अद्वियात महंगी होने का एतराफ़। बोले चंद दिन कबल बीमार हुआ तो अंदाज़ा हुआ अद्वियात कितनी महंगी हैं। सोचता हूँ मुझ जैसे साहब बेहैसियत के लिए महंगाई है तो आम आदमी क्या करता होगा। शेख रशीद ने मुल्क भर में सुई गैस की शदीद किल्लत भी तस्लीम कर ली। दवाई, मैं पिछले दिनों बीमार हुआ, 1 हफ्ता पहले मुझे ये एहसास हुआ कि दवाइयाँ बहुत महंगी हैं। अगर मेरे जैसा आदमी साहिब हैसियत ये महसूस करता है कि दवाइयाँ महंगी हैं। गैस की लोड शेडिंग अवाम के लिए वबाल बन गई। मेहमानों की ज़ियाफ़त तो दरकिनार, मामूलाते हांडी रोटी करना भी मुश्किल हो गया। लोग हुक्मरानों से हुए सख्त नाराज। कहते हैं हुक्मरान चाहे माजी के थे या मौजूदा, तब्दीली सरकार अवाम के मसाइल हल करने में सभी नाकाम हैं। कराची से खैबर तक गैस लोड शेडिंग की दुहाई। एक तरफ कड़ाके की सर्दी तो दूसरी तरफ गैस मैसर नहीं। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान वाले तब्दीली सरकार से नाराज। कहते हैं गैस ना होने से जिंदगी का सारा निजाम दरहम बरहम हो गया। गैस बिल्कुल नहीं आती, बहुत परेशान है। बहुत मुश्किल हुई पड़ी है। ज़ाहिर है बंदा चाय नहीं बना सकता, दूध को उबाला देना होता है, खाना बनाना होता है, कुछ भी नहीं होता। नाश्ते का प्रॉब्लम होता है, सर्दी ज्यादा है, बच्चों को लेके बैठना पड़ता है, गैस नहीं आती, बाहर से नाश्ता मंगवा। पेशावर के शहरियों ने गैस लोड शेडिंग को जुल्म करार दे दिया। ना खाना वक्त पर मिल पाता है, वजू भी ठंडे पानी से करना पड़ता है। इमरान खान की हुकूमत में हमें ये महसूस हो चुका है कि अगर जहाँ गैस नहीं होगी, बिजली भी नहीं होगी, हमें पहले से ही मार दिया इमरान खान साहब ने। हमारी हुकूमत चाहते कि गैस की सप्लाई का इंतजाम तो यकीनी बनाए ताकि लोगों की परेशानियाँ कम हो और बच्चे जो है स्कूल पे वक्त जा सके, लोग खाना वक्त पे खा सके, ड्यूटियों पर जा सके और उनकी मुश्किल आसान हो जाए। कराची और कोयटा के अवाम भी परेशान। कहते हैं घर वालों को खाना नसीब नहीं, कोई मेहमान आ जाए तो शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। मेहमान जब आते तो सिलेंडर भरवाना पड़ता है, जब उनका पूरा करना पड़ता है, बहुत परेशानी है। मेहमान को पहले ही बोल दें भाई हिसाब से आना, गैस नहीं है घर पे। गैस का तो इशू हो रहा है, फिर जो है वो रूम के अंदर अगर हीटर वगैरह ऑन नहीं हो रहे हैं तो इसका एक जो है वो प्रॉब्लम हो रहा है। कहीं भी चले जाएं वहाँ लोग ये कहते दिखाई देने लगे माजी में जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन तब्दीली सरकार ने सबसे ज्यादा मायूस किया। इस्लामाबाद में जदीद टेक्नोलॉजी से लैस डायनो वैली में जानवर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं और इंसान माजी में खो जाता है। आवाजें निकालते, चीखते, चंगाड़ते जानवरों की वादी की सैर करा रही हैं आयशा शुएब। देवकामत, किंग कॉन्ग गोरिल्ला, सूंड हिलाते हाथी, कई शाम के डायनासोर और फड़फड़ाती चिमगादड़ें, जिनको देखकर हर कोई माजी के जंगलों में खो जाता है। सरसब्ज पहाड़ों में घिरी डायनो वैली, जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई गई है। जानवरों की खौफनाक आवाजें सभी को माजी के इन जानवरों की याद दिलाती हैं, जिनमें से अक्सर अब नापैद हो चुके हैं। यहाँ आके ऐसा लग रहा है जैसे डायनासोर्स असल में है। यहाँ पे आवाज़ें जिस तरह की आ रही हैं, जिस तरह वो हिल रहे हैं, इट्स वेरी रियलिस्टिक ओवर हियर। ऑल द एनिमल्स, देयर वॉइसेस एंड साउंड्स एंड द लुक्स ऑफ देयर इज वेरी रियलिस्टिक। मुझे देख के डर लगे और मैंने बहुत एंजॉय किया है। डायनो वैली में सैर सपाटे के साथ जानवरों की धाड़ों से बच्चे और बड़े सभी डरते भी हैं, लेकिन एंजॉय भी खूब करते हैं।
डायनासोर्स, हाथी और गोरिल्लास, जिनको देखकर माजी के जंगलों का गुमान होता है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि डायनो वैली में मौजूद ये तमाम जानवर हम सब की तफरी के लिए मौजूद हैं। कैमरामैन आकिब जावेद के साथ आयशा शुएब, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद।